हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इरफान। वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ाविये और ज़ाविये की इक़साम क्या होती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ज़ाविया क्या होता है। जब एक मुश्तरक नुक्ते से दो शुआ निकलती है तो ज़ाविया बनता है और उस मुश्तरक नुक्ते को उस ज़ाविये का रास कहते हैं। यहाँ पर ए ओ और ओ बी ज़ाविये के बाजू है। ए ओ शुआ एक है और ओ बी शुआ दो है और ये अलामत ज़ाविये के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब ज़ाविये की इक़साम क्या होती है वो देखते हैं। पहला जो ज़ाविया होता है वो होता है हादा ज़ाविया, जिसे इंग्लिश के अंदर एक्यूट एंगल कहते हैं। हादा ज़ाविया जो 90 डिग्री से कम होता है उसे हादा ज़ाविया कहते हैं। उसके बाद आता है कायमा ज़ाविया, जो 90 डिग्री का होता है उसे हम कायमा ज़ाविया कहते हैं, जिसे इंग्लिश के अंदर राइट एंगल कहा जाता है। उसके बाद आता है मुनफरजा ज़ाविया, यानी वो ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 डिग्री से ज़्यादा होती है, मतलब 180 डिग्री से कम होती है, उसे मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं, जिसे इंग्लिश के अंदर ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अब आता है ज़ाविया मुस्तकीम, यानी वो ज़ाविया जिसकी पैमाइश 180 डिग्री होती है, जिसे इंग्लिश के अंदर स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है ज़ाविया माकूस, यानी वो ज़ाविया जिसकी पैमाइश 180 के बाद और 360 के नीचे होती है, जिसे इंग्लिश के अंदर रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है मुकम्मल ज़ाविया, यानी वो ज़ाविया जिसकी पैमाइश 360 होती है, उसे मुकम्मल ज़ाविया कहते हैं और इंग्लिश के अंदर इसे कंप्लीट एंगल कहा जाता है। उसके बाद एक और ज़ाविया होता है जिसे सिफर ज़ाविया, यानी इंग्लिश के अंदर ज़ीरो एंगल कहते हैं, जिसकी जो पैमाइश होती है वो ज़ीरो होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।